कुछ कार्टून हमें हंसाते हैं, कुछ कार्टून हमें रुलाते हैं और कुछ कार्टून हमें डराने का काम करते हैं। लेकिन कार्टून की दुनिया में एक ऐसा कार्टून है जो भविष्यवाणी करता है। अगर आप समझ गए तो मैं बात कर रहा हूँ सिम्पसन कार्टून की। ये वही कार्टून है जो अपने अजीब एपिसोड के जरिए फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रेडिक्ट करता है। और कमाल की बात तो यह है कि बहुत सी ऐसी घटना है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अपना असर डालती है। क्या आपको पता है कि साल 1993 में सिम्पसन कार्टून के एक एपिसोड में कोरोना वायरस की प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दी गई थी। और क्या आपको पता है कि सिम्पसन के कुछ एपिसोड में हमें 9/11 अटैक का भी जिक्र मिलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपको पता है कि सिम्पसन के एक एपिसोड में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर का भी जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी इस कार्टून के बारे में जिसको सुन के आपका दिमाग आपसे सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा, समझ में आया क्या? नंबर 1, कोरोना प्रेडिक्शन। 1993 में सिम्पसन ने मार्जिन चेंज नाम का एक एपिसोड टेलीकास्ट किया। इस एपिसोड में हमने देखा कि सिम्पसन के मेन कैरेक्टर होमर के शहर स्प्रिंगफील्ड में एक अजीब तरीके की बीमारी फैल चुकी है। और इस एपिसोड में हमें यह भी दिखाया गया कि इस बीमारी का ओरिजिन अमेरिका में नहीं, ओसाका जापान में हुआ है। होमर जो इस कार्टून का मेन कैरेक्टर है, वह जापान से एक जूसर मशीन ऑर्डर करता है। बट जब ये मशीन पैक हो रही होती है तभी हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय मशीन को पैक कर रहा है उनमें से एक एम्प्लॉय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह इस बॉक्स में छींक देता है, जिसकी वजह से जर्म्स उस बॉक्स में पैक हो जाते हैं और वह यूएस पहुंच जाते हैं। और कुछ दिनों बाद जब होमर इस पार्सल को रिसीव करता है तो उससे भी ये बीमारी लग जाती है और उसके साथ साथ ये बीमारी पूरे शहर में फैल जाती है। दोस्तों, ये इंसिडेंट थोड़ा बहुत कोरोना वायरस पेंडेमिक से मैच करता है, जिसका ओरिजिन चाइना वुहान में हुआ था। बट इस एपिसोड में यहाँ ओसाका जापान का जिक्र किया गया है और इस एपिसोड में इस बीमारी का नाम ओसाका फ्लू बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि कोरोना का सबसे पहला पेशेंट जापान से ही हो, जो फ्लाइट के थ्रू चाइना पहुंच गया हो और उसके थ्रू ये बीमारी चाइना में फैली हो। और हाँ, मैंने एक पुरानी वीडियो में ये कहा था कि हो सकता है कोरोना वायरस एक नेचुरल डिजीज की जगह चाइना द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल बीमारी भी हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड से आप जाके इसको देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट इस बीमारी को फैलाकर पूरी दुनिया के फार्मास्यूटिकल एम्पायर को कब्जे में लेना चाहती हो, जिसका असर हम धीरे धीरे देख रहे हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो है कि सिम्पसन के एक एपिसोड में हमें ऐसी एक साजिश देखने को मिलती है, आप खुद देख सकते हैं। So they created the cat flu, and this was with the help of the Center for Disease Misinformation. Now it also features Mr. Burns in this episode attempting to put the entire town on. Wow! Oh yeah! So we've got our deadly disease. Now we just have to blame it on something that's in every household, something that people are a little bit afraid of already. House cat flu is coming, people. The Center for Disease Disinformation predicts with some degree of probability that the house cat flu might spread in the following hypothetical outbreak pattern. दोस्तों, इस कार्टून में कभी कभी फ्यूचर की झलक होती है या फिर कभी कभी पूरा फ्यूचर ही बता दिया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नंबर 2, फुटबॉल वर्ल्ड कप। जो लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ये तो पता होगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान नेमार को चोट लग गई थी और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और क्या आपको पता है कि यही सेम इंसिडेंट सिम्पसन में बहुत साल पहले ही दिखा दिया गया था, आप खुद देख सकते हैं। और क्या आपको पता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में भी इस कार्टून ने बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट किया है, जिसमें शामिल है ब्राज़ील और जर्मनी का फाइनल मैच, जिसमें दिखाया गया कि ब्राजील एक भी गोल नहीं कर पाती लेकिन जर्मनी गोल करके जीत जाती है। Oh my God! Wow! और कमाल की बात यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का स्कोर वही था जो इस सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया था। क्या सच में इस सिम्पसन कार्टून के राइटर ज्योतिष थे, जैसा मेरे ये भाई बोल रहे हैं? जी नहीं, असली दुनिया में होने वाली घटनाएं प्री प्लान्ड होती हैं, जो इस कार्टून में बहुत पहले ही दिखा दी जाती हैं। हो सकता है ये कार्टून सीरीज अपने एपिसोड के माध्यम से कोई सीक्रेट मैसेज शेयर करना चाहती हो, जो कि आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अपना प्रभाव डालने वाले हैं। अजीब बात यह है कि सिम्पसन की प्रोडक्शन टीम इन सभी घटनाओं को एक कोइंसिडेंट बोलकर कोने में कर देती है, बट रियलिटी यही है कि इतनी सटीक कोइंसिडेंस
रियल लाइफ में हो ही नहीं सकते। क्या सिम्पसन ने फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का जिक्र किया है? आंसर है हाँ। नंबर 3, 9/11 अटैक। दोस्तों सिम्पसन का एक एपिसोड था जो 1989 में टेलीकास्ट किया गया था। इस एपिसोड के बीच में हम देखते हैं कि सिम्पसन के मेन कैरेक्टर ने अपने हाथ में एक पर्चा पकड़ा हुआ है जिसमें हमें 9 लेटर दिखता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो बिल्डिंग आपस में पैरेलल दिख रही हैं और ये दोनों पैरेलली 11 नंबर बना रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज़ें मिलके 9/11 बना रही हैं। और दोस्तों जॉनी ब्रावो के भी एक एपिसोड में हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसमें एक पोस्टर पे एक बिल्डिंग में ज़बरदस्त आग लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कमिंग सून। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये घटना कितना बड़ा इम्पैक्ट लाई थी पूरी दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। तो अब हम बात करेंगे उस प्रेडिक्शन के बारे में जिसके बारे में आप बेसब्री से जानना चाहते हैं, जो शायद हो सकता है फ्यूचर में घटने वाली हो। नंबर 4, न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सिम्पसन के सीजन 11 एपिसोड 17 में हमने एक अजीब सी घटना का जिक्र मिलता है। ये एपिसोड 2000 में एयर किया गया था। इसमें दिखाया गया कि होमर फ्यूचर में जाता है और उसके बाद जो वह देखता है आप इस वीडियो में देखिए। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इस क्लिप में ये कैरेक्टर मजाक में ये बोल रहा होता है कि पाकिस्तान और पैनकेक में क्या अंतर है, और बाद में हंसते हुए बोलता है कि मैं किसी ऐसे पैनकेक को नहीं जानता जिसे इंडिया ने कभी न्यूक्लियर अटैक ना किया हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान पे कोई न्यूक्लियर अटैक करने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो So please whatever. उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से फ्री है, इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।